सभी भागवत श्रवणकर्ताओं को हार्दिक स्वागत। ये बहुत सुंदर श्लोक है। अभी तक हम लोग पढ़ते सुनते आए हैं। कर्दम मुनि ने 10,000 बरस तपस्या की, भगवान का सुंदर रूप का दर्शन किया, भगवान क्या क्या पहने थे, क्या कैसा श्रृंगार था, वो सब बताया। इसके बाद पिछले श्लोक में हम लोग ये भी पढ़े भगवान क्यों रचना करते, सृष्टि के रचना करते। और पिछले श्लोक में भी हम लोग ये पढ़े हैं, भगवान के चरण कमलों में निरंतर सादर नमस्कार करता है, उनकी शरण ग्रहण करना श्रेष्ठ करे, क्योंकि आप अकिंचनों पर समस्त आशीर्वाद की दृष्टि करने वाले। पिछले श्लोक अभी ऋषि मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं भगवान का वाणी की। जब 10,000 बरस तक तपस्या करने के बाद कर्दम मुनि के अंदर ऐसा भाव प्रकट हुआ, प्रेम के भाव, कंटिन्यूस अपने इंद्रियों को वश में करके भगवान का ध्यान करते 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 कर्दम मुनि के अंदर इतना प्रेम उत्पन्न हो गया। और भगवान उनकी तपस्या से, भगवान उनकी प्रेम से भगवान उनको दर्शन दिए। उसका कितना सुंदर दर्शन, और भगवान किस तरह अपने भक्त वत्सल गुण को दिखाते इसमें बताएं। कर्दम मुनि की तपस्या से खुश होके भगवान आनंदित होके उनको साक्षात गरुड़ के कंधे के ऊपर खड़े रह के आसमान में उसको दर्शन दे रहे। कर्दम मुनि की स्तुति से वो बहुत खुश होके हंस रहे ना, उनको खुशी हो रहा है, अपने भक्त भगवान का स्तुति कर रहा है, और उनका चेहरा कितना सुंदर लग रहा है और भव्य, वो खुशी से अपने भक्तों के ऊपर करुणा प्रकट कर रहे, उनका भव्य भी हिल रहा है। इसमें वर्णन दिया है। और किस तरह कर्दम मुनि से बात करते हैं, अमृत तुल्य वचनों से कर्दम मुनि से बात करें। हम लोग भगवान का नाम ही अमृत भरा है, अब तक हम लोग सुना है। हम लोग बोलते ना, नाम 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 घेता तुझे गोविंद, और नाम में कितना अमृत, अमृत अमृत अमृताहुनी गोड नाम तुझे देवा, बोलते ना हम लोग। कन्नड़ में भी भजन है, अमृत कदा रुचि नाम निन्न देवा करके। सभी भक्त लोगों ने भगवान का नाम का गुणगान किया, इतना अमृत से भी रुचि है। और इधर भगवान का वाणी के बारे में बताया, भगवान का वाणी, भगवान का नाम में इतना अमृत भरा है, तो भगवान का वाणी में कितना मिठास रहेगा, उसके बारे में इधर मैत्रेय मुनि विदुर से बता रहे। भगवान का रूप, भगवान का वाणी, भगवान का गुण, भगवान का परिकर, भगवान का साज सामग्री, सभी 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 वस्तु दिव्य है। ये भौतिक जगत का जैसा नहीं है। अमृत सुन, जो अमृत है ना, कभी भी वो मृत नहीं होता है ना, शाश्वत दिव्य आनंद से पूरी उनका वाणी, भगवान की वाणी। हर एक चीज भगवान का, हर एक वस्तु भगवान का दिव्य है। जब भी भगवान अपनी अमृत तुल्य वाणी से बोल रहे हैं, तो सुनने वालों का मन में ऐसा भाव प्रकट होता है, और 8 प्रकार का विकार वो प्रदर्शित करेगा। इतना अमृत तुल्य भगवान का वाणी। हम लोग ऐसे भागवत में, अभी तक हम लोग भागवत में पढ़ते आए अलग 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 भक्तों की स्तुति, कुंती महारानी की स्तुति, भीष्म स्तुति, उत्तरा स्तुति, कर्दम स्तुति, प्रहलाद स्तुति, ध्रुव स्तुति,
पूरा स्तुति से भरा हुआ है भागवतम। क्यों? इस स्तुति करने से भगवान इतना आकर्षित होते हैं और अपने भक्तों के ऊपर ऐसे कृपा बरसाते, प्रेम की कृपा बरसाते स्तुति मार्ग से। इससे ये प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर तात्पर्य में बताया कि भगवान का स्तुति करना कितना जरूरत है, इम्पोर्टेंट है। भगवान का स्तुति से भगवान खुश हो जाते हैं। इसमें भागवतम में राधा रानी भगवान की वाणी के बारे में अपने सहेली विशाखा को बता रही है। भगवान जब भी बात करते हैं ना, उसमें 4 प्रकार का गुण रहता है। कैसे? ये बादल, जो बारिश का बादल कैसा गड़गड़ाहट करता है, ऐसा उनका वाणी रहता है। जिसको वो उसका बोलते हैं उसका हृदय को छू लेता है। और दूसरा है ऐसा उनका वाणी कैसा है, जैसे उनके पाँव में घुंघरू है, कमर में करदनी है, गले में आभरण है और हाथ में कंगन है। उसका कैसा रुंझुन रुंझुन आवाज कितना मधुर लगता है, ऐसा मधुर भगवान का वाणी। तीसरा है उनका एक एक अक्षर, भगवान का एक एक अक्षर इतना दिव्य है, उसको कान में जाते ही सब भौतिक इच्छा नष्ट हो जाती। और चौथा प्रकार का ये है भगवान का बंसी। भगवान की बंसी का मधुर ध्वनि सुनने मात्र से तीनों लोकों के सभी जीव ऐसा आनंद मग्न हो जाते हैं, सब कुछ भूल जाते। हम लोग भागवत आगे पढ़ेंगे दशम स्कंद में, जैसा जब फ्लूट बजाते बजाते भगवान जंगल में चले जाते, गोपियां बोलते ना, बर्हा पीड़म कोलयो फ्लूट कर्णयो कर्णकार्यो बिभ्रद्वास कनक कपीचा वैजयंती मालाम रंध्रान वेणु अधर सुधारत पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्य स्वपाद रमणम प्रविशंति गीत कीर्ति। इतना सुंदर नटवर वेश करके हाथ में बांसुरी लेके बजाते बजाते जब भी कृष्ण वन में प्रवेश करते हैं तो बस उधर का सब 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 वातावरण स्तब्ध हो जाते हैं। बहने वाली हवा, यमुना का जल, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब मुग्ध होकर के स्तब्ध हो जाते भगवान की बांसुरी की आवाज से। इतना ही नहीं, तीनों लोगों के देवी देवता सभी लोग स्तब्ध हो जाते। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इसमें राधा कृपा कटाक्ष में एक है ना, लास्ट एक श्लोक है, सभी देवी रमा, पार्वती और लक्ष्मी जी, ऐसे अलग 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 सभी देवियां जब भगवान की बंसी का आवाज सुनते ही स्तब्ध होके भगवान के पीछे चले जाते। हम लोग भागवतम में दशम स्कंद में हम लोग देखते, जैसे गोपी गीत में सब जगह हम लोग गोपियां सिर्फ भगवान की बंसी के वादन सुनते, वो अपना सब कार्य को छोड़ के भगवान के चरण में जाते, भगवान के पीछे। हम लोग अभी पढ़ते हैं, ये गोपियां इतनी नहीं, देवियां भी भगवान के बांसुरी से आकर्षित होके वो भगवान के चरण में चले जाते हैं। इसके लिए उदाहरण लक्ष्मी जी जब भी विष्णु की सेवा करते रहती है, एक क्षण के लिए भी वो विष्णु के चरण छोड़ के हिलती नहीं। जब भी भगवान की बांसुरी की आवाज सुनी तो वो भी भगवान की सेवा करके चलती है, वृंदावन चलती है, वृंदावन में चलती। आप भी हम लोग मधुवन में देखते हैं ना, लक्ष्मी जी तपस्या कर रहे हैं भगवान के रास लीला में, उसको भी उसमें ये आने का था, मगर वो तपस्या कर रहे हैं भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए। लक्ष्मी जी को भी नहीं मिलता है ऐसा भाग्य जो भक्तों को मिलता है। भक्ति गोपियां ना पढ़े लिखे हैं, न पंडित है, न उन लोगों को बोलते हैं ना
यज्ञोपवीत पहने हुए है ना, तपश्चर्या की है ना, यज्ञ किया है ना, दान किया, वैसे गोपियां सिर्फ भगवान की बांसुरी की आवाज से सब कुछ त्याग के भगवान के चरण में चले जाए। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, गोपियों का प्रेम उसका हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। भगवान भी खुद बोल रहे हैं ना, गोपियों को बोल रहे, हे गोपियां, मैं आपका प्रेम का ऋण नहीं चुका सकता। गोपी भर्तु पद कमल और दासानु 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 दास बने तो भी हम लोग इतना प्रेम नहीं पा सकते। चैतन्य महाप्रभु हम लोग शिक्षा दे। इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं भगवान का स्तुति इंपॉर्टेंट है। भगवान का स्तुति करना, श्रवणम कीर्तन, ये श्रवणम कीर्तनम स्मरणम तीन इंपॉर्टेंट है। नवविधा भक्ति में ये तीन इंपॉर्टेंट है। बार बार श्रवण करते 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 हमारे अंदर का जो अभद्र है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, नित्य हम लोग को भागवत का श्रवण करना चाहिए। नित्य हम लोग जब भागवतम का श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर जो अभद्र नष्ट होके भगवान के चरण में रुचि उत्पन्न होगी। अभी हम लोग भौतिक दुनिया में देख रहे, भौतिक दुनिया में हम लोग भले कितने बड़े बड़े पिक्चर का गाना आता है, एल्बम आता है, वो करते हैं, थोड़े दिन के लिए हम लोग को वो अच्छा लगता है, सब जगह वही म्यूजिक लगाते रहे, वही म्यूजिक लगाते, फिर थोड़े दिन के बाद वो बोर हो जाते हैं, फिर दूसरा गाना आता है। और भौतिक जगत के जो भी वस्तु है वो सुख देने वाला नहीं है। ये इधर बता रहे भगवान, आध्यात्मिक जगत का सब दिव्य रहता है और भौतिक जगत का सब नश्वर। ये थोड़े क्षण के लिए वो खुशी आनंद मिलेगा, फिर वापस हम लोग को वही बोर हो जाए। ये क्यों इतना आवाज कर रहे, आवाज कभी बंद होएगा माइक की, कभी गणपति में, दसरा में सब इतना जोर जोर से आवाज लगाते, तब इतना बोर होता है, कभी ये बंद करेगा ऐसा लगता है। मगर ये भगवान का जो नाम हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हम लोग प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। क्योंकि अभी निर्जला एकादशी रहता है, सुबह से रात को 12 बजे तक सबके घर में जाके 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 कीर्तन करते हैं। इतना कीर्तन करने पर भी किसको थकाव महसूस नहीं होता है, और भी आनंद आता है, और भी आनंद आता है, और भी, क्योंकि ये दिव्य है। भगवान का हर चीज दिव्य, भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला, परिकर, जो भी हम लोग उसका गुणगान करेंगे तो वो दिव्य, उससे आनंद मिलता है। भौतिक दुनिया में हम लोग जो भले ही कितना भी किसी को खुश करने के लिए प्रयत्न करें, कितना भी इसको खुश करने का कोशिश करें, मगर हम लोग को खुशी नहीं मिलता। बदले में क्या, ये क्या बड़ा सब लोग करते हैं, उसमें आपका क्या बड़ा है, ऐसा ही उत्तर में। मगर भगवान की जो भी ये थोड़ा सा भी हम लोग भगवान का भक्ति करें, भगवान का नाम लें, तो भगवान हमारे हाथ नहीं छोड़ते, भगवान हमें रक्षा करते। भगवत गीता अभी हम लोग भगवान का वाणी कर्दम मणि जैसे हम लोग तपस्या नहीं कर सकते, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जैसे भी नहीं कर सकते, पर हम लोग को भगवान का वाणी सुनने के लिए कहाँ मिलेगा। अभी अगर हमारे अंदर भी कर्दम मुनि जैसे भगवान के ऊपर प्रेम उमड़ना चाहिए, तो हम लोग को भी भगवान का वाणी सुनना है ना, कहाँ मिलेगा इधर कलयुग में। ये हमें भगवत गीता भागवतम द्वारा भी चैतन्य महाप्रभु बता रहे, भगवत गीता और भागवतम वो ही बस आपको बदलाने के लिए। भगवत गीता तो साक्षात भगवान के मुख से निकली है। गंगा, जैसे बोलते हैं ना, गंगा भगवान के चरण स्पर्श के से निकली है गंगा, मगर ये भगवत गीता भगवान के मुख से निकली हुई अमृत है।
इधर शंकराचार्य भी भगवत बता रहे हैं, भगवत गीता किंचित गीता गंगा जल लवकड़िका पिता सुकृतिपेन मुरारि समर्चा किम तवेन यमेन न चर्चा। रोज भगवत गीता पढ़िए, एक श्लोक तो पढ़िए, फिर थोड़ा सा गंगा जल आचमन किए, थोड़ा सा गंगा जल आचमन कीजिए और भगवान मुरारी, भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण का अर्चा विग्रह का पूजा कीजिए। बस यमराज आपका नाम ही नहीं ले। और ये बाकी इसमें भी ये गीता महात्म्य भी हम लोग देख सकते हैं। गीता महात्म्य में एको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि एको सेवे देव पुत्र से सेवा कर्मापेक, मैं भूल गए, कर्मापेक देवस्य सेवा, ये है ना, एक ही भगवान, एक ही ये नाम और एक ही कर्म है हम लोग को भगवान का सेवा करना। इसे ये भगवत गीता में हम लोग को मिलता है। भगवत गीता भगवान ने कब बताया अर्जुन को? महाभारत का युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों पक्षों वाले लड़ाई करने के लिए तैयार थे। अभी क्या शंख भी बज गया, सब हो गया, अभी शुरू लड़ाई से। उस वक्त अर्जुन क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं लड़ नहीं सकता, मैं जंगल में जाके भिक्षा मांगेगा। आप तीनों लोग का राज मुझे देगा बोले तो मैं नहीं लड़ेगा। ये कृष्ण, मैं लड़ नहीं सकता, मुझे इसमें बहुत अनिष्ट दुख रहा है। इसके लिए वो अपना धनुष बाण उधर रख के आंखों में अश्रुपूरित आंखों से वो भगवान के चरण में बैठता है। उस संदर्भ में भगवान ने भगवत गीता बताया। ये भगवत गीता सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं है, अर्जुन को निमित्त करके हम सब लोगों के लिए भगवान ने बताया। इतना सुंदर रूप से अर्जुन को भगवान समझा रहे, ये तुम्हारा कर्तव्य तुम्हें करना ही है। हर एक को अपना कर्तव्य करना चाहिए। कर्तव्य को छोड़ के आप नहीं भाग सकते हो। क्षत्रियों का कर्तव्य युद्ध करना। अगर युद्ध करने का छोड़ के आपको भिक्षाटन करने ही जाएगा तो सब लोग हंसेंगे, क्योंकि अर्जुन तो साधारण योद्धा नहीं था, वो तो शिवजी को भी हरा के पाशुपतास्त्र को प्राप्त किया था, इसे महान योद्धा था। ऐसे जो क्षत्रिय लड़ाई मैदान को छोड़ के जंगल में जाएगा तो नहीं अपयश। ये बता रहे भगवान, इतना सुंदर समझा रहे भगवान ने सबको, उनको भगवान को अर्जुन को बताते आत्मा के बारे में, कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, सब 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 बताते हैं। और बता के बाद में बोलते हैं अर्जुन तुम्हें जो करना है करो। वो हमारे स्वतंत्रता में भगवान इसमें हम लोग स्वतंत्र दिया है, हम लोग को थोड़ा सा स्वातंत्र, आपको जो करना है करो। अर्जुन तुरंत भगवान के चरण में शरणागत होते थे। कर्ष्य वचनम, तो आप जो बोल रहे हैं मैं करेगा। वैसे ही हम लोगों को भी भगवत गीता का रोज पठन करके, रोज भगवत गीता को अपना के भगवान ने जो बोला है उसको भी हम लोग को करना। भगवान का ये भगवत गीता का एक एक श्लोक इतना इंपॉर्टेंट है, एक एक अक्षर। प्रभुपाद जी बोलते हैं रोज एक श्लोक पढ़िए। अच्छा, एक श्लोक पढ़ने को नहीं होता है, कम से कम एक लाइन तो पढ़िए। एक लाइन भी पढ़ने में तो एक अक्षर तो पढ़िए, क्योंकि ये भगवान का ये दिव्य वाणी हमारे अंदर प्रवेश करके हम लोग को पूरा 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 भगवान का शरणागत भक्त बनाएगा। प्रभुपाद जी की कृपा से, ऐसे भगवान के शुद्ध भक्त की कृपा से हम लोग थोड़ा ये जान रहे, समझ रहे, मगर हमारे में अंदर योग्यता नहीं है। भगवान कितने महान है, भगवान की कृपा हमारे ऊपर किस प्रकार है हम लोग समझ नहीं सकते, जो भगवान के शुद्ध भक्तों के मुंह से हम लोग समझ सकते। भगवत गीता का एक श्लोक में भगवान बता रहे पत्रम पुष्पम फलम तोयम दो मे भक्त्या प्रयश्यति तद अहम अश्नामि भक्त्या प्रियतात्मना। प्रेम से जो भी मुझे जल, फल, फूल,
पत्ता अर्पण करो, बस मैं स्वीकार करता हूँ। क्यों भगवान ने ऐसा बोला? भगवान साधारण आदमी ने, त्रिलोकी नाथ है, सभी 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 ब्रह्मांड का मालिक है, सब ब्रह्मांड का रचयिता है, अब ब्रह्मांड की रक्षा करने वाले भगवान सिर्फ जल पानी सॉरी जल फूल पत्ता फल देने के लिए बोल रहे, क्योंकि भगवान ये भक्त वत्सल है। ये हम लोग को भगवत गीता एक श्लोक में भगवान का हम लोग को भाव दिख पड़ता है, कितनी कृपा कुल है, कितने दयालु है, अपने बच्चों के ऊपर कितना प्यार करता है। अगर गरीब से गरीब हो पर भी वो पानी रख सकता है, अब कितने भी उसके पास कुछ नहीं, अकिंचन है, कभी एक तुलसी पत्ता रख सकता है, और उसके पास है तो फल रखता है, फूल रखता है। ये भगवान अपने 84 लाख योनि के जीवों का पिता है। भगवान बता रहे ना, मैं ही सभी जीवों का पिता हूं, मैं ही सभी जीवों को रक्षा करने वाले भगवान बता रहे। और भगवान हम लोग को अवकाश देते, मौका देते, सत्संग देते, साधु संग देके हम लोग को मार्ग दिखाते, फिर हम लोग भी मंद बुद्धि वाले, ये भगवान का बात को मानते नहीं, भगवान का वचन को कीर्तन को सुनते नहीं, भगवत गीता को पढ़ते नहीं, फिर भी हम लोग इतने दुष्ट बुद्धि वाले होने पर भी भगवान को हम लोग मानते नहीं, अनिश्वरवादी है, भगवान के ऊपर गलत आरोपण करते हैं। अब अलग अलग बोलने पर भी भगवान बोलते हैं मैं ही आप सभी का पिता। ये जो भगवत गीता अभी का नहीं है, भगवत गीता कभी प्रकट हुआ, इसको अर्जुन को बता रहे ना, मैं करोड़ों वर्ष के पहले सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता सुनाई, करोड़ों वर्ष के पहले सूर्यदेव विवस्वान मनु से, मनु इक्षासु से, इक्षासु से धीरे धीरे चंद्रवंश सूर्यवंश में आके 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 गई थी, भगवत गीता का लिंक कट हो गया। फिर अभी 5000 वर्ष के पहले कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में वापस वही भगवत गीता को अर्जुन को सुना रहे, वही भगवत गीता को अर्जुन सुना, अभी सभी जीव उसको सुना है। आज भी हम लोग देखते हैं कोर्ट में भगवत गीता रखा है, जो भी उसको वकील बोलता है ना, अब जो भी कहोगे सच कहोगे, सत्य के सिवाय कुछ नहीं, मगर बोलते हैं सब झूठ, मगर भगवत गीता उधर रख के उसके ऊपर हाथ रख के प्रमाण पूछते हैं। आज भी हम लोग भगवत गीता को नया ऐसे रोज रोज पढ़ेगा, अरे ये तो नया है, ये नित्य नवीन, ऐसा हम लोग को भगवत गीता लगता है। वही भौतिक दुनिया का हम लोग बड़ा बड़ा बड़ा, ये शेक्सपियर का ले लो, और दूसरा कौन सा साइंटिस्ट का ले लो, दूसरा कहानी का नॉवेल, जो भी हम लोग पढ़े तो क्या हो जाता है, एक बार पढ़े, दो बार पढ़े, अक्सर बोर हो जाते हो, क्योंकि भगवत भौतिक दुनिया का जो भी है वो निरानंद है, जो भी वस्तु है निरानंद, मगर सच्चित आनंद किधर मिलेगा हम लोग को? भगवान के चरण में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप गुण लीला परिकर से मिले। इसमें भगवान दिव्य, भगवान का हर एक वस्तु दिव्य, ये भगवान का वाणी भगवत गीता में हम लोग को सुनने मिलता है। भगवत गीता में भगवान इस तरह प्रेम से समझाए, उसको भगवत गीता समझने के लिए भी हम लोग को योग्यता होना चाहिए, अर्जुन जैसे हमारे अंदर योग्यता होना चाहिए, वो भी भगवान बता रहे। कुछ नहीं चाहिए मुझे, मन मना भव मद भक्तो मध्याजीमा नमस्करो मामे वैशेष सत्यम के प्रतिजाने प्रियसु। आपका मन मुझे दे दो, हाँ मेरा भक्त बनो, मेरे पूजा करो, बस मैं आप ही में हमारे लिए अति प्रिय हो। और अलग 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 चैप्टर में अलग अलग कितनी सुंदर से भगवान समझाए है। हम मूर्ख लोग, अरे भगवत गीता पढ़ना बोर होता है, भगवत गीता सुनना, भगवत गीता का क्लास सुनने में बोर है, ऐसे कितने मूर्ख है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु बोलते ना, दुर्दैवमी दृश्यमीय जनिनानुरागा, भगवान के नाम में, भगवान के वाणी में पूरा पूरा अमृत है,
अमृत डालने पर भी लोगों को उसमें रुचि नहीं, बैठे बैठे उसका आनंद लेने में रुचि। दुर्भाग्य हम लोग, ये कलयुग के जीवी सब दुर्भाग्य, क्योंकि उनको रेडीमेड सब मिलने पर भी वो उसका आनंद नहीं ले सकते, क्योंकि ये क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के इस बीच में इतने लगे हुए कि भगवान का मिठास अमृत का भी उनको स्वाद ही मालूम नहीं। जैसे हम लोग भगवान का वाणी को बचपन से हम लोग उनका लीला में देखे तो इतना सुंदर जो फल वाली आती है, तो भगवान अपने हाथ में दोनों धान का थोड़ा सा दान लेके भाग के आके उसको फल वाली को टोकरी में डालते, वो 2 ही दाना गिरा पर वो फल वाली कितनी खुश हो जाती है और अपने पूरा फल को उसको देती है। हाँ, ये भगवान का मीठे वो फल के लिए भगवान उसके पास आए, फिर वो उसका वो 2 चावल का दाना उतना हीरे मोती बन जाते। एक प्यार, तो प्यार से वो सब उसके भगवान का मुस्कुराहट, भगवान का रूप देख के वो पूरा फल उसको अर्पित करते। उसके बाद हम लोग ये नंद बाबा सब ग्वाल वाले सब यज्ञ करते हैं ना, यज्ञ करते हैं क्योंकि बारिश का राजा इंद्र को खुश करने के लिए यज्ञ करते हैं। यज्ञ करते हैं तो भगवान कृष्ण देखता है, वो पूछ रहे हैं, बाबा ये क्या कर रहे हो, किसके लिए यज्ञ कर रहे हो, पूछ रहे। तो वो बताते हैं हम लोग बारिश का राजा इंद्र के लिए यज्ञ करे, इंद्र को तुष्ट करने के लिए। तभी वो भगवान अपने इतने मधुर वाणी से उन लोग को विनती करते हैं, नहीं आपको गोवर्धन का पूजा करना है, इंद्र की पूजा करना नहीं। तभी उधर बैठी हुई गोपी भगवान के वो मीठी आवाज सुन के मुग्ध हो जाते, अरे इतना सुंदर मीठी वचन बोल के कानों में अमृत डाला जैसा उनका वाणी है, कितना सुंदर वो गोपियों को, कितना मधुर वचन है भगवान का वाणी, कितना मिठास से भरा हुआ, अमृत से भरा है। और गोपियों के साथ जब भी लीला करते हो, एक इसमें राधा रानी पूछती है, कृष्ण को पूछते, कृष्ण यानी भगवान का जो वाणी रहता है, वो अक्षर रहता है, उसमें 3 उसका मीनिंग रहता है, एक ही मीनिंग नहीं रहता है। जब भी कृष्ण राधा रानी पूछती कृष्ण को, कृष्ण तुम्हारा वास किधर है, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं अभी तो मेरा वास तुम्हारे आंखों में है। तो वो बोलती डांटती है, तो मैं पूछा तुम्हारा वस्त्र कहाँ है, वो वास को 3 इसमें मीनिंग, संस्कृत वर्ड में 3 मीनिंग में आता है। ऐसे ही नहीं, उनका एक ही अक्षर है तो उसको अलग अलग मीनिंग रहता है, उसका अलग, उसकी वाणी, उसकी एक अक्षर और उनका ध्वनि इतने मिठास से, अमृत से भरा हुआ रहता है। जो भी उसका एक अक्षर को, वाणी को जिसका भी कान में गया तो गया, सब संसार, घर, परिवार, पढ़ाई, सब 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 छोड़ के भगवान के शरण में आ जाए। भगवान का मीठा वचन, ये भगवत गीता में पूरा भगवान का मीठा वचन से भरा हुआ। हम लोग को इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, एक एक अक्षर इतने मीनिंगफुल है, उसमें कितना अर्थ से भरा हुआ है। अर्जुन को भी नहीं, आराम से आएगा सैटरडे। माता जी आप म्यूट पे हैं, म्यूट पे हैं।
You can unmute, no? Mataji? I am trying. माताजी आप म्यूट में है, सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ। फिर से गया। अभी 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 चालू, अभी ठीक है, अभी ठीक है। है ना, वो अपने आप हो गए। हाँ, भगवान का जो वाणी अमृत तुल्य है। इधर प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बताया, जब भगवान ने कर्दम मुनि को उत्तर दिया तो उसमें अमृत वचसामृत शब्द का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है, क्योंकि वे दिव्य लोक से बोल रहे थे। उनका उत्तर दिव्य शब्दों से था, और जब वे बोल रहे थे तो उनकी भव्य प्रेमवश चलामाई, यानी प्रेम के। हम लोग भजन गाते हैं ना, मधुराष्टकम, आदरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। भगवान का वाणी मधुर है, भगवान का गुण मधुर है, भगवान का लीला मधुर है, मधुर ही मधुर है, क्योंकि भगवान दिव्य है। दिव्य लोक, आध्यात्मिक लोक का हर चीज, उधर का पेड़ पौधे घास जिनके भी दिव्य, वो सब लोग स्तुति करने वाले, भगवान का स्तुति कर रहे, वो दिव्य है, भगवान की वाणी दिव्य। इस तरह भगवत गीता को हम लोग को रोज पढ़ेंगे। एक श्लोक पढ़ो, कम से कम एक लाइन पढ़ो, प्रभुपाद जी बता रहे एक वर्ड, तो फिर उसको रिपीट करो, तो हम लोग भगवान के साथ ही रहेंगे। हम लोग भगवान के साथ ही हम लोग रहे, ऐसे हम लोग को भास होएगा। इधर चैतन्य महाप्रभु यही बता रहे, चैतन्य महाप्रभु भी चैतन्य चरितामृत में बता रहे। और कुछ करने का जरूरत नहीं आपको, अलग अलग वैदिक साहित्य कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं, सिर्फ भगवत गीता भागवतम पढ़िए, बस आप भगवान के संग में रहेंगे और आपका शुद्ध चेतना शुद्ध होके आप भगवान के चरण में आपका शरणागत हो जाएगा और भगवत धाम आप जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जब झारखंड, ये तो अभी 500 बरस के पहले का एग्जाम्पल, चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल से हरे कृष्ण महामंत्र गाते गाते जा रहे थे, तभी तो सब हिरण भालू शेर सभी 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 अपने दोनों पांव ऊपर करके वो भी हरे कृष्ण महामंत्र को गा रहे। ये हम लोग प्रभुपाद चरितामृत में हम लोग पढ़ते। जब भी वृंदावन में आए चैतन्य महाप्रभु, वृंदावन में आए, उधर के सब गाय पशु पक्षी भी जब भगवान किस तरह भगवान के अवतार में जो वैसे संभारते थे, चिल्लाते थे, वैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में आते, वो लोग भी सभी उसको अपने ध्वनि से उनको स्वागत करते हैं। ये प्रूफ है, चैतन्य लीलामृत चैतन्य कथा में हम लोग को मालूम पड़ता है, चैतन्य महाप्रभु और भगवान कृष्ण अलग नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण चैतन्य रूप में है। और उन्होंने हम लोग को एक एक को पकड़ के, भगवान जब ही आए इस धराधाम में आके लीला किए और हम लोग को दिखाए, देखो मैं भगवान हूँ। अपने अर्चा विग्रह, गुरु, ग्रंथ, तुलसी और धाम सब हम लोग के लिए छोड़ के गए, इसको याद करके आप आ जाइए अपने धाम, अपना घर। ये अपना घर नहीं, हमारा धाम में जो सच्चित आनंद धाम है, उसमें आने के लिए हम लोग ये सब छोड़ के गए, मगर हम लोग मूर्ख लोग वो भी नहीं कर रहे। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु आके एक एक को हाथ पकड़े, वो महावदान्य है। चैतन्य महाप्रभु जैसे कृपालु पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए एक एक को पकड़ के हरिनाम को दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जप करके आप इस भवसागर को आसानी से पार कर सकते हैं। इस श्लोक में इतना सुंदर बताया हुआ, मैं जैसे मुझे भी इतना ये नहीं है, क्योंकि अगर बड़े बड़े मंदिर के ब्रह्मचारी कोई आएगा तो और भी सुंदर इसका मुझे ही लग रहा है, मुझे इतना सुंदर भगवान का वाणी को एक्सप्रेशन करने को नहीं हुआ, तो मेरी क्षमता के अनुसार ही मैं बताई हूँ।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज।